सॉरी, मुझे चाय से एलर्जी है। हाँ जी बताओ, मेरी बेटी आपको पसंद है? आप मेरी बेटी को अपने घर की बहू बनाओगे? बताऊंगा बताऊंगा, पहले तुम यहाँ बैठो। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे माँ बाप यही सिखाते हैं? अंकल जी मैं कुछ समझी नहीं। मैं समझाता हूँ। तुम जैसी गरीब लड़कियां यही तो काम करती हो। हम जैसे अमीरों के लड़कों को फंसाती हो और उससे शादी करती हो और फिर हो जाती हो अमीर। उसके बाद ससुराल से सारा माल लाकर अपने बाप को दे देती हो और अपने बाप को भी कर देती हो अमीर और ससुराल को कर देती हो कंगाल। आप ये कैसी बात कर रहे हो? जो सच है वही बता रहा हूँ। तुमने देखा नहीं तुम्हारी बेटी मुझे इम्प्रेस करने के लिए कैसे मेरे पैर छू रही थी और चाय लाते वक्त मेरे बेटे को फंसाने के लिए कैसे उसकी तरफ मुस्कुरा रही थी। पापा तुम ये कैसी बात कर रहे हो? चुप कर, तू ही तो इस लड़की के फंसाने में आ गया, मैं नहीं आने वाला। पापा मैं फंसाने में नहीं आया हूँ, मैं सैली से बहुत प्यार करता हूँ और सैली मुझसे प्यार करती है। प्यार व्यार कुछ नहीं होता, ये सब व्यापार है, ये सब इसकी चाल है, हमारी दौलत हड़पने के लिए और अमीर बनने के लिए। छी पापा छी, कितनी गंदी सोच है आपकी। जब आपकी ऐसी सोच थी तो मेरे बताने के बावजूद भी कि मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ, तो फिर मेरे साथ क्यों आए? मैं इसलिए आया, तूने मुझे बताया कि लड़की यूपीएससी की तैयारी कर रही है। मुझे क्या पता इसके जैसी जिसके पास खाने को नहीं पीने को नहीं, गरीब लोग भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। पापा सैली बहुत मेहनती है और इंटेलिजेंट भी है, आप देखना सैली एक दिन यूपीएससी क्लियर जरूर करेगी। चुप कर, यूपीएससी कोई हलवा नहीं है जिसे इन जैसे भिखारी भी क्लियर कर ले। और तुम, क्या नाम है तुम्हारा? संजू। जो भी है ये बताओ, तुम ये अमीरों के लड़कों को फंसाने का पैतरा कितने लोगों पर आजमा चुके हो? आप ये क्या कह रहे हो? मैं सही कह रहा हूँ। तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी बेटी से ऐसा धंधा कराते हुए? पापा चुप, बिल्कुल चुप। और तू, जैसी तेरी औकात है ना, तू वैसे ही लोगों से रिश्तेदारी दोस्ती और प्यार किया कर और सपने भी औकात में देखा कर। ये बनेगी आईएएस, गरीब जाहिल लोग। मैं तुम जैसे लोगों को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। तुम लड़कियों को पैदा इसलिए करते हो ताकि वे बड़े होकर अमीर लड़कों को फंसा सके और तुम अमीर हो सको। तुम जैसे लोगों ने धंधा बना लिया है, तुमसे कहीं जाकर मरा नहीं जाता। अगर मैं कुछ देर और रुका ना यहाँ तो मैं जरूर मर जाऊंगा। बड़ी घिना रही इन लोगों से। अंकल जी मैं अपने पापा की तरफ से माफी मांगता हूँ। बस बेटा बस, बेहतर होगा तुम भी यहाँ से चले जाओ। तुम्हें शर्म नहीं आती? जैसे लोगों ने धंधा बना लिया है, तुमसे कहीं जाकर मरा नहीं जाता। तुम जैसे लोगों ने धंधा बना लिया है, तुम्हें शर्म नहीं आती? कहीं जाकर मरा नहीं जाता। पापा ये सब मेरी वजह से हुआ है, मुझे नहीं पता था कि अरुण के पापा ऐसे हैं। पापा मुझे माफ कर दो। पापा आप जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगी। पापा आप उनकी बातों पर मत जाना। दुनिया के लिए आप गरीब हो लेकिन मेरे लिए अमीर हो। मेरे ही कहने पर आपने मुझे ग्रेजुएशन कराया और मेरे कहने पर आप अरुण से शादी करने के लिए तैयार हो गए और आज मेरी वजह से आपका इतना अपमान हुआ। पापा मुझे माफ कर दो। पापा मुझे माफ कर दो। पापा आप सुन रहे हो ना? पापा 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 क्या हुआ? पापा
हेलो दोस्तों आज मैं बताऊंगा आपको बिनोमो ऐप के बारे में। बिनोमो एक होनेस्ट ट्रेडिंग ऐप है जिसमें आप एडिशनल इनकम कर सकते हो और अपना डेली का छोटा मोटा खर्चा आसानी से निकाल सकते हो। दोस्तों इंडिया में 2 मिलियन लोग इसमें ट्रेड कर रहे हैं और यहाँ ऊपर क्लिक करके आप ऐसा सेलेक्ट कर सकते हो और अमाउंट पर जाकर अमाउंट सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको कितना अमाउंट लगाना है। जैसे मैंने इसमें 350 रुपए सेलेक्ट किया हो, इसके बाद आपको इसमें प्रेडिक्शन करना पड़ेगा कि ग्राफ ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। मुझे लगा ग्राफ ऊपर जाएगा तो ये लो मैंने लगा दिया ऊपर की ओर 350 रुपए और ये देखो ग्राफ ऊपर जा रहा है और ये लो मैं जीत गया 650 रुपए। अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा तो इसमें एजुकेशन का एक ऑप्शन दिया गया, आप वहां से सीख सकते हो। अगर दोस्तों आप मेरा प्रोमो कोड यूज करते हो तो आपको मिलेगा इसमें डबल, यानी 350 रुपए का 700 रुपए मिलेगा और आप इसमें अपनी इनकम को सिंपली पेटीएम के थ्रू विड्रॉ कर सकते हो। और जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है अगर आप उसे यूज करते हो तो आपको डेमो अकाउंट में 65,000 रुपए मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए। आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जल्दी से बिनोमो आपको इंस्टॉल करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। चलो आप वीडियो देखो। सैली, ये सब मेरी वजह से हुआ है। ना मैं तुमसे शादी करने की जिद करता, ना मेरे पापा तुम्हारे घर आते और ना आज अंकल हमें छोड़ के जाते। सैली, ये सब मेरी वजह से हुआ है सैली। हट जाओ अरुण, मर जाने दो मुझे। मैं जीकर भी क्या करूंगी और किसके लिए जीऊंगी मैं? जो मेरी दुनिया थी जब वही नहीं रहे। तो ठीक है सैली, आओ दोनों साथ में मरते हैं, क्योंकि तुम ही मेरी दुनिया हो। जब तुम ही नहीं रहोगी तो मैं भी जीकर क्या करूंगा। सैली, अंकल के मरने का दुख मुझे भी है। सैली, तुम इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हार सकती। तुम्हें अपने पापा का सपना पूरा करना है, तुम्हें आईएएस ऑफिसर बनना है। सैली, तुम जियोगी सैली, अपने पापा के सपने के लिए जियोगी, अपने लिए जियोगी और मेरे लिए जियोगी। सैली, सैली, मैं हर तरीके से तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें आईएएस ऑफिसर बनना ही होगा। तुम्हें इस बोलती दुनिया का मुंह बंद करना होगा और तुम्हें दिखाना होगा कि गरीब भी अपनी मेहनत से अमीर बन सकते हैं, गरीब भी मेहनत करके अपना वक्त बदल सकते हैं। सैली, और तुम्हारे पापा? आओ मेरे साथ। वहीं रुक जा। आखिरकार तू अपने प्लान में कामयाब हो ही गई। वैसे ना तो ऐसे तूने शादी कर ही ली, पर तू ये कैसे भूल गई कि तुझ जैसी के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है, क्योंकि तू एक जाहिल, गरीब, बच्चलन। पापा! सैली को कुछ मत कहना, वरना मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। आज तुम्हारी वजह से सैली के पापा इस दुनिया में नहीं रहे। तो इसमें दुखी होने वाली क्या बात है? गरीब लोगों का भी कोई जीवन होता है, कल छूटे सो आज छूटे। तू ये सोच, तेरे पापा मरे नहीं, बल्कि तू ये सोच उनको इस गरीबी से मुक्ति मिल गई। पापा! मुझ पर चिल्लाएगा, मुझ पर हाथ उठाएगा? तुझे इंजीनियर की पढ़ाई इसलिए नहीं कराई ताकि तू अपनी मर्जी से शादी कर सके। नौकरी वोकरी करना तो भूल गया, अपनी मर्जी से शादी करेगा, प्यार करेगा। तुझे जब पता चलेगा जब तुझे 1 रुपया ना मिलेगा, ना घर मिलेगा, मेरे दम पे हीरो बना घूमता है। चला यहाँ से, मर गया तू मेरे लिए। तेरे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। आप और उनको घर से मत निकालो। आपको मेरी वजह से दिक्कत है ना, तो ठीक है, मैं यहाँ से चली जाती हूँ, फिर कभी नहीं आऊंगी अरुण के पास। आईएएस और मेरे पैरों में आप करी ना तूने समझदारों वाली बात। चल निकल यहाँ से। ठीक है, मैं चली जाती हूँ यहाँ से। अरुण, तुम यहीं खुश रहना। रुको सैली। सैली, तुम अकेली कहीं नहीं जाओगी। जहां भी जाएंगे साथ जाएंगे और जहां भी रहेंगे साथ में रहेंगे। ठीक है बेटा, जा। 2-4 दिन के बाद भागता हुआ इधर नजर आएगा। अभी बाहर की दुनिया देखी नहीं तूने। पापा, जब तक सैली आईएएस ऑफिसर नहीं बन जाती, मैं वादा करता हूँ अपनी शकल नहीं दिखाऊंगा। चलो सैली। अरे जा, बहुत देखे ऐसे आईएएस बनने वाले। निकला।
भैया। हाँ भैया, कमरा किराए पे मिल जाएगा क्या? मिल जाएगा। रेंट कितना है? 5000। चलिए 5000 तो बहुत ज्यादा है। चलो ट्राई करते हैं। सैली यार, यहाँ तो कहीं कमरा मिल ही नहीं रहा। अगर कहीं मिल रहा है तो उसका रेंट इतना है, 5000 7000, और इतने हमारे पास पैसे भी नहीं है। भैया कैसे परेशान हो? भाई साहब, हमें कोई कमरा चाहिए था, यहाँ कोई कमरा नहीं मिल रहा। कैसा कमरा चाहिए तुम्हें? कोई सस्ता सा मिल जाता तो। एक कमरा है तो तुम्हें 1200 रुपए देने पड़ेंगे। चलो आओ, तुम्हें कमरा दिखा दूं। चलो। यो है भैया, कमरा देख लो। ठीक है भैया, हमें कमरा पसंद है। थोड़ा एडवांस जमा करा देते। मैं करा दूं। सर, ये हमारे 4 वर्कर हमारी टीम में काम करने से आनाकानी कर रहे थे, तो मैंने इनको निकालकर रामू, श्यामू और ललित और विकास को रख लिया है। रविंदर जी को हमारी नमस्ते। ओ चल ले, तू यहाँ खड़ा है क्या कर रहा है? कि दिखना तेरे सर से मिलने वाले है। चल चाय पानी लेकर आ। अरे हमने सुना है तुम्हारे लड़के ने एक गरीब लड़की से शादी कर ली है और तुमने उसे घर से निकाल दिया है। अब नहीं कहेंगे ऐसे बच्चों को गोली मार देनी चाहिए। जब हमारी बहन ने गरीब लड़के से शादी करी थी तो बोल रहे थे कि ऐसे बच्चों को तो गोली मार देनी चाहिए। अरे अब कहाँ से कहेंगे, वो तो इनकी औलाद है ना, वो भी इकलौती। तभी तो उसने ऐसा किया है, एक अंडा और वो ही गंदा। अपनी बकवास बंद करो और ये बताओ यहाँ करने क्या आए हो? देखो रविंदर जी, जो तुम्हारी हाईवे के पास वाली जमीन है वो हमें चाहिए, क्योंकि हम उसमें एक शुभ काम करने वाले हैं। करने वाले हैं तो ओए ऐसा मत, ठंड रख ठंड। 27 केस तो बड़े दर्ज है, 28 होने में देर नहीं लगेगी। विकास शांत हो जा, शांत। देखो रविंदर जी, हम चाहे तो तुम्हारी जमीन आसानी से छीन सकते हैं। हम उस जमीन में फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, जरा शुभ काम करने जा रहे हैं, इसलिए कोई लफड़ा नहीं चाहिए। तो बेहतर होगा वो जमीन तुम हमें दे दो। ना दो तो अबे पहली बार तो हम किसी से कोई चीज मोल ले रहे हैं, वरना हम छीन लेते हैं। और हम तो उस जमीन के पैसे भी दे रहे हैं, तू जब भी नहीं मान रहा। विकास शांत हो जा, शांत। देखो रविंदर जी, हम तुम्हें 3 महीने का टाइम दे रहे हैं, या तो जमीन को पैसों में दे दो, वरना हमें जबरदस्ती करनी आती है। चल विकास। कहीं भी नौकरी नहीं लग रही है, कहीं कंपनियों में इंटरव्यू दे आया, और सैली को किताबों की बहुत जरूरत है। किताबें नहीं होंगी तो सैली तैयारी कैसे करेगी? सैली, शैली, शैली, सैली, सैली। अरुण, तुम कहाँ चले गए थे? कितनी रात हो गई? पता है मैं तुम्हारा कितनी देर से वेट कर रही हूँ। अच्छा, इतने खुश क्यों नजर आ रहे हो? अरे सैली, सब बातों को छोड़ो, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। वाओ, यूपीएससी की किताब। अरुण, तुम कहाँ से लाए? बताओ अरुण। सैली, मेरी जॉब लग गई है। अच्छा, कहाँ?
सैली मैं इंजीनियर हूँ, बस लग गई। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा रुन तुम बैठो, मैं खाना लेके आती हूँ। अरे इतनी जल्दी सो गए? अरुण क्या हुआ हाथ में? कुछ नहीं। हाथ दिखाओ। अरुण ये क्या हुआ? क्या हुआ अरुण? अरुण बताओ ये क्या हुआ? अरे सैली कुछ नहीं हुआ। जब मैं आज तुम्हारी किताब लेकर आ रहा था तो मैं रास्ते में फिसल कर गिर गया, तो ये वहां लग गई। सड़क पर गिरने से हाथ में छाले कैसे पड़ सकते हैं? अरुण झूठ बोल रहे हैं, कुछ तो छुपा रहे हैं मुझसे। सैली क्या सोच रही हो? अरे इतनी भी नहीं लगी है, ठीक हो जाएगी। चलो आओ खाना खाते हैं। अच्छा सैली मैं ड्यूटी जाता हूँ। सर हम बर्बाद हो गए, सर हम बर्बाद हो गए। क्या हुआ? तू ये क्या बोल रहा है? सर जो हमारा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था ना सर, जो बिल्डिंग हम 2 साल से बना रहे थे वो अचानक से गिर गई सर। तू ये क्या पक रहा है? तू जानता है मैंने उसे बनाने के लिए कितना लोन लिया है? हाँ जानता हूँ सर, और अभी अभी मेरे पास इंजीनियर का कॉल आया था और वो बोल रहा था कि पूरी की पूरी बिल्डिंग नीचे गिर गई है। सैली क्या हुआ? कैसे नाराज हो? क्या है ये? सैली ये, अरे आज मैं फिर फिसल कर गिर गया, फिर लग गई। अरुण तुम्हें तो झूठ बोलना भी नहीं आता। मैंने देख लिया आज तुम्हें जहां तुम काम कर रहे थे। सैली कितना काम करोगी यार, आओ ना पास में बैठो, कुछ बातें करते हैं। अरुण रुको, पहले मैं ये काम कर लेती हूँ फिर करती हूँ बात। सैली तुम इतने धीरे धीरे काम कर रही हो, ऐसे तो ये शाम तक भी खत्म नहीं होगा। हटो सैली, ये काम मैं करता हूँ। अच्छा तुम करोगे ये काम? सैली तुम हंस क्यों रही? मैं कर नहीं सकता ये काम, हटियो जरा। क्या हुआ अरुण? 5 मिनट में ही हाथ में छाले पड़ गए? अरे मेरे इंजीनियर, ये इंजीनियर के हाथ हैं, हार्ड वर्क कैसे कर सकते हैं? ये तो कंप्यूटर और पेन चलाने के लिए हैं। चलो आओ कहीं बैठ के बातें करते हैं। सैली मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। मुझे तुमसे शादी करनी है, विल यू मैरी मी? अरुण इतनी भी क्या जल्दी है? तुम्हें तो पता है ना कि मुझे IAS ऑफिसर बनना है और अपने पापा का सपना पूरा करना है। तो सैली मैं कहाँ मना कर रहा हूँ IAS ऑफिसर बनने के लिए। देखो सैली मुझे पता है अंकल हार्ट पेशेंट हैं और वो तुम्हारी शादी को लेकर कितने चिंता में रहते हैं। सैली आप ही सोचो, अगर उनके सामने तुम्हारी शादी हो गई तो उनको कितनी खुशी होगी। और रही तुम्हारी IAS ऑफिसर बनने की बात, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं हर तरीके से तुम्हारे साथ हूँ। अरुण
मेरे पापा को तो पता ही है ना तुम्हारे बारे में, वो तो राजी हैं। क्या तुम्हारे पापा राजी हो जाएंगे? क्योंकि तुम कितने अमीर हो और हम कितने गरीब। चुप सैली, अपने आप को फिर गरीब बोला तो। सैली हम अलग नहीं हैं, हम दोनों एक हैं। और सैली रही पापा की बात, तो मैं पापा को मना लूंगा। सैली मैं एक काम करता हूँ, कल तुम्हारे घर पापा को लेकर आता हूँ, इस बहाने वो तुम्हें देख भी लेंगे और हम दोनों की शादी की बात भी कर लेंगे। अरुण, अगर तुम ऐसा काम करोगे ना तो मुझे नहीं बनना IAS और ना ही मुझे किताब चाहिए। बस तुम मेरे पास रहोगे, हम दोनों मिलकर कोई और काम कर लेंगे। सैली मैंने अपना घर छोड़ा ताकि तुम IAS ऑफिसर बन सको और जो मेरे पापा की सोच है गरीबी अमीरी की, उसको बदल सको। मैंने अपने पापा से वादा किया है कि जब तक तुम IAS ऑफिसर नहीं बन जाती तब तक मैं उनको अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। और तुम कह रही हो कि मुझे नहीं बनना IAS? अरुण, मैं तुम्हारी ऐसी हालत नहीं देख सकती और तुम्हें मजदूरी करते भी नहीं देख सकती। सैली मजदूरी कौन कर रहा है? सैली हमारा बुरा वक्त चल रहा है, हम उससे लड़ रहे हैं। सैली अगर हमारी लाइफ में बुरा वक्त नहीं आएगा तो हमें फिर अच्छे वक्त का पता कैसे चलेगा? सैली यार तुम बातें बहुत करती हो, जाओ आज कुछ बना लो। क्या बनाकर नहीं खिलाओगी आज कुछ? क्या हुआ, कोई जमीन लेने को तैयार हुआ या नहीं? अगर बैंक का पैसा टाइम से नहीं गया तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी। सर मैंने सबसे पूछ लिया है, उस जमीन को कोई भी खरीदने को तैयार नहीं है, क्योंकि उस जमीन पर सुरेश की नजर है और उस जमीन को सुरेश ही खरीद सकता है। ठीक है तो फिर उसे ही दे दो, हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता भी तो नहीं है, कुछ तो कर्जा उतरेगा। ठीक है सर। क्या सोचा था, क्या हो गया? मैंने सोचा था इस प्रोजेक्ट से करोड़ों रुपए कमाऊंगा, मुझे क्या पता था ऐसा हो जाएगा। अरे रविंदर जी, मिठाई खा लो। अरे खा भी लो। अरे रविंदर जी खा भी लो, फैक्ट्री का काम शुरू हो गया है, इस खुशी में मिठाई खिला रहे हैं। हमने तो पहले ही कहा था राज्य में जमीन दे दे, पर तू मानना नहीं। देख हमने ऐसा गेम खेला, तूने हमें जमीन दे ही दी। गेम खेलना मतलब? तुम क्या सोच रहे हो? वो बिल्डिंग अपना आप गिरी है, उसे गिराया गया है। तूने अच्छा नहीं किया, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ओए, आ जा। तेरी हिम्मत कैसे बड़े भाई को हाथ लगाने की? अरे विकास कोई बात नहीं, बेचारा कंगाल हो गया है, इतना गुस्सा तो बनता है। सैली क्या बात, बड़ी खुश नजर आ रही हो। अरुण, मेरे मेन एग्जाम की डेट आ गई है। क्या सैली, एक और खुशखबरी है। क्या? हाँ जी इंजीनियर साहब, इधर भी जगह बच रही है, इधर भी जगह बच रही है। ये जगह दोनों तरफ बचनी नहीं चाहिए। सर मैं इधर का साइज बड़ा करता हूँ तो इधर का छोटा पड़ जाता है, इधर का बड़ा करूँ तो इधर का छोटा पड़ जाता है। आखिर मेरी समझ में नहीं आ रहा, मैं करूँ तो क्या करूँ? सर मैं कोशिश करूं? वो मजदूर है, मजदूर की औकात में रह, इंजीनियर बनने की कोशिश मत कर। आओ करके दिखाओ। अरे वाह, तुमने तो बड़ी आसानी से सोल्व कर दिया। सॉरी। अच्छा आप मेरी कंपनी में मेरे साथ जॉब करोगे?
ये तो सच में बहुत खुशी की बात है। हाँ सैली, देखो सैली, भगवान की दुआ से अब सब कुछ ठीक होने लगा। बस तुम जल्दी से IAS ऑफिसर हो, बन जाओ। सर इस घर को कोई भी गिरवी रखने को तैयार नहीं है। मैंने सुरेश से बात की थी, वो राजी है, पर उससे ये घर 3 साल के अंदर अंदर छुड़ाना पड़ेगा, वरना ये घर उसका ही हो जाएगा। ठीक है, तुम उसी पर गिरवी रख दो। अब मेरे पास इतने पैसे तो है नहीं कि मैं अपना खर्चा चला पाऊं, तो तुम कहीं और जॉब देख लो। प्री मेंस तो भगवान की दुआ से अच्छे हो गए। अब बस इंटरव्यू और क्लियर हो जाए और फिर बस लवासना ट्रेनिंग। सब हो जाएगा, मेहनत करने वालों की हार नहीं होती। सुरेश भैया, नई डीएम ने दिमाग खराब कर दिया है। जिस पर भी गैंगस्टर केस दर्ज है वो उसकी संपत्ति जब्त कर रही है। और भैया हम पर तो गैंगस्टर के कितने केस दर्ज है। अरे विकास, तू टेंशन मत ले, ऐसे जने कितने डीएम आए और कितने गए। इससे पहले हमारा नंबर आए, तू एक काम कर, उस नई डीएम से मीटिंग फिक्स कर ले, उससे बात करते हैं। भैया मीटिंग तो फिक्स हो गई और उसने कहा है वो रविंद्र जी घर ही मीटिंग करेगी। रविंद्र वाले घर पे ही क्यों? अरे वो घर रविंद्र का है कहाँ, 10 दिन बाद तो हमारा हो ही जाएगा। होगी कोई वजह उसकी वहाँ मीटिंग करने की। और ले ले 8-10 दिन बजे, फिर तो अगर हम पा ही जाएगा। लो भैया आगे डीएम। हाँ पापा। हाँ पापा, ये वही सैली है जिसकी तुमने मजाक बनाई थी और घर से बाहर निकाल दिया था। और पापा मैंने वादा किया था कि सैली जब तक IAS ऑफिसर नहीं बन जाती तब तक मैं अपनी शकल नहीं दिखाऊंगा। बेटा मुझे माफ कर दे, बहू मुझे माफ कर दे। मैं अपनी अमीरी के नशे में भूल गया था, किस्मत और वक्त कभी बदल जाता है। आज मेरा वक्त बदला तो मैं अमीर से गरीब हो गया, और तुम्हारा वक्त बदला तो तुम गरीब से IAS ऑफिसर बन गई। अच्छा, ये तुम्हारी बहू है जिसने अरुण से शादी कर ली थी और तुमने इसे घर से निकाल दिया था। अगर ये तुम्हारा फैमिली ड्रामा खत्म हो गया हो तो हम बात कर लें। गैंगस्टर एक्ट 1986 के अंतर्गत इन दोनों की सारी संपत्ति जब्त कर लो। और इतने केस होने के बावजूद ये दोनों बाहर कैसे घूम रहे हैं, इनको अंदर डालो, इनकी सारी संपत्ति जब्त कर लो। मैडम जी, तुम ऐसा नहीं कर सकती। हम तुम्हारे ससुर जी की सारी जमीन लौटा देंगे और तुम्हारा ये घर भी नहीं लेंगे। तुम ऐसा मत करो। सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा? चल, बहुत बड़ा गलती कर रहा है, चल। और भारी पड़ेगा तुझे ये सब, देख लूंगा तुझे।